तलबा तैयार हो जाएं। 6 माह की छुट्टियों के बाद मुल्क भर में 9वीं 10वीं की जमातें, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 15 सितंबर से खुल जाएंगी। 6ठी से 8वीं तक जमातें 23 सितंबर से, जबकि तमाम प्राइमरी क्लासें 30 सितंबर से खुल जाएंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। तालीमी इदारे में दाखिल होते वक्त तलबा की स्क्रीनिंग की जाए। आधे बच्चों को एक दिन और बाकी आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग होगी। SOPs पर अमल ना करने वाले इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विफाक और सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए हाथ तो मिला लिए, दिलों से मैल नहीं गया। एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सियासी बद इंतजामिया के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कराची पैकेज के फंड सिंध हुकूमत को नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि कराची पैकेज में जो पैसा दे वो कराची पर ही लगे। वजीर आला सिंध कराची पैकेज पर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर ऊंचे और सक्खर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर से सक्खर तक दरियाए सिंध के दोनों जानिब कच्चे के तमाम इलाके बुध तक ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कच्चे की देही आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की वार्निंग जारी कर दी। दादू और मीरपुर खास इस्लाम में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। अब भी कई देहात और एकड़ों पर फैली फसलों में पानी जमा। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी रैले से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग घर बार छोड़ गए। कपास, चावल और सब्जियों की फसलें भी मुतासर। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पांव में फ्रैक्चर के बावजूद बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे पर मीरपुर खास पहुंच गए। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की सरबराही में महकमा आबपाशी के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीरपुर खास में LBOD नाले के अतराफ पुश्तों को हालिया तूफानी बारिशों से शदीद नुकसान पहुंचा। ब्रीफिंग में वजीर आला सिंध भी मौजूद। बिलावल ने आवाम की दाद रसी की हिदायत की। बिलावल ने अपने फ्रैक्चर होने वाले पांव में खसूसी जूता पहन रखा था। सहारे के लिए छड़ी भी साथ लाए थे। सिंध में सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 1 लाख रुपए कैश, जांबा के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फीकस और हर जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खत लिखकर वजीर आजम से मुतालबा। खत में कहा गया है कि सिंध में मानसून सीजन ने बड़ी और नाकाबिल तलाफी तबाही मचाई। 20 जिला में 23 लाख लोग बारिशों से मुतासर हुए। ज़राई तरक्याती बैंक के कर्जे माफ करने और अदायगियां मौखर करने का मुतालबा। नहरों के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी 43 अरब रुपए मांग लिए। कराची का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। कराची को विफाक के हवाले करने की बात किसी को हिम्मत ही कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीडिया के सवाल पर 2 टोक जवाब। कहा कि कोई कहकर तो देखे, क्या सिंध के अवाम छोड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2 साल के दौरान मुल्क में कोई कानून साजी नहीं हुई। अगर किसी सतह पर किसी बैरूनी दबाव पर नामौसे रसालत को तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तब्दीली की कोशिश की गई तो उसकी मुखालफत करेंगे। पेशावर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र करारदाद पाकिस्तान पर मुत्तफ़िक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद की तहसील साफी में संगमरमर की कान बैठने से 12 मजदूर जाम हाथ। 6 जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिस वाक़े की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी, इस्तग़ासा उसे साबित करने में नाकाम रहा। तफसीली फैसले में सब सामने आ गया। मुकदमा पहले नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ,
14 रोज के रिमांड में अब्दुल मजीद अचकजई की शिनाख्त परेड नहीं कराई। एनी शाहिदीन ने भी मजीद अचकजई को नामजद नहीं किया। 20 गवाहों में से किसी ने भी मजीद अचकजई के गाड़ी चलाने की तस्दीक नहीं की। इस्तगासा मुल्जिम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। कोयटा पुलिस का बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कार की टक्कर से 6 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने सेक्रेटरी IT को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक सूबाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्तार खान ही गाड़ी चला रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साजिद गोंदल बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत अपने अमल इकदामात से मगवी की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई रियासत की अथॉरिटी को कमजोर ना समझे। विफाकी हुकूमत को साजिद गोंदल की बाजियाबी से मुतल्लिक फैसले और इकदामात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। साजिद गोंदल आइंदा समात तक भी बाजियाब न हुए या उनका पता ना चलाया जा सका तो अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। फैसलाबाद की शुगर मिल्स में 5 दिन काम करने वाले मेहनतकश के शनाख्ती कार्ड पर 36 लाख रुपए की चीनी फरोख्त करने का इंकशाफ। FBI का नोटिस मिला तो मेहनतकश असगर रहमान के तो हाथों के तोते उड़ गए। मेहनतकश असगर रहमान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2017 में 5 दिन शुगर मिल्स में मजदूरी की थी। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने पर शुगर मिल्स के अमले ने नया कार्ड बनाने के लिए कहा था। डॉक्टर माहा के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। डॉक्टर माहा मंशियात इस्तेमाल नहीं करती थी, कभी माहा को तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टर माहा शाह केस के मरकजी मुल्जिम जुनैद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर माहा के वालिद की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौजूदा हुकूमत मुल्की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। आज हर 2 नंबर आदमी मुशीर और वजीर बना हुआ है। नैब चला लें या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की 3 सर्जरीज बाकी हैं। पार्टी का फैसला और नवाज शरीफ को मशवरा है कि वो इलाज करवा कर ही वापस आएं, बाकी उनका अपना फैसला है। नैब लाहौर ने LDA के साबिक DG आहद चीमा के खिलाफ तहकीकात बंद कराने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने LDA सिटी केस में आहद चीमा समेत 9 अफराद के खिलाफ तहकीकात बंद करने की इस्तदा की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर LDA सिटी ने मुतासरीन को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी करा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की मुल्क बदरी रोक दी। वज़ारत दाखिला के फैसले के खिलाफ सिंथिया की दरखास्त पर सिंथिया को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यकीनी बनाएंगे कि पिटिशंस को मुकम्मल इंसाफ मिले। सिंथिया रिची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ की तलाश जारी रहेगी। FC बलोचिस्तान साउथ ने बलोच नौजवानों के लिए FC में भर्ती के लिए शराइत में नरमी कर दी है। पहले FC में भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम इंटरमीडिएट थी। अब FC साउथ में मिडिल पास बलोच नौजवानों को भी भर्ती किया जा सकेगा। ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद बनी ने जनूबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में किए जाने वाले खसूसी शो में बताई। तालीमी सिलसिले की बहाली पर असातिज़ा की तजावीज़ जिंदगी ट्रस्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद के लिए फंड फराहम करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी हर्ज जल्द पूरा करने की कोशिश में बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डाला जाए। तालीमी साल में महदूद निसाब मुकम्मल कराया जाए। तालीमी नुकसान तवील दौरानिये में पूरा करने की कोशिश की जाए। तवील छुट्टियाँ खासकर बच्चियों का तालीमी सिलसिला टूटने का बाइस बनती हैं। ऐसी बच्चियों की स्कूल वापसी के लिए खसूसी इक़दाम ज़रूरी हैं।
कोरोना की वैक्सीन आने की सूरत में 63% पाकिस्तानी उसे इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे हैं। अलबत्ता 37% वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार भी नजर आए। इस बात का इंकशाफ इप्सॉस पाकिस्तान ने अपने सर्वे में किया। सर्वे के मुताबिक 21% पाकिस्तानी 6 माह में कोरोना की वैक्सीन आने के लिए भी पुरुमीद हैं। 27% 1 साल, 23% 2 से 3 साल, जबकि 9% ने वैक्सीन आने के लिए 3 साल से जायद का अरसा लगने का कहा, जबकि 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त नहीं होगी। इप्सॉस ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने के हामी वालिदैन की तादाद बढ़ गई। कोरोना के बायस स्कूल भेजने के मुखालिफ वालिदैन का तनासुब 79% से कम होकर 37% रह गया। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक इस साल जून में 79% वालिदैन ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र बच्चों को स्कूल भेजने की मुखालफत की थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 179 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।